दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि सभी लोग हमारी वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए सामान्य प्रबंधन के अध्याय 8 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी तक आपने अगर हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि पटवारी के एग्ज़ाम में इन्हीं वीडियो से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको इसकी बुक चाहिए तो फ्री में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया, व्यावसायिक पर्यावरण की विशिष्ट शक्तियों में निम्न कौन सम्मिलित है? ए निवेशक, बी आपूर्तिकर्ता, सी उपभोक्ता, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद दूसरा, व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ संकेतक क्या है? ए पहचान करना, बी निष्पादन, सी परिवर्तनों का सामना करना, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, तीसरा, कौन कौन से आंतरिक पर्यावरण के मुख्य घटक है? ए ऑप्शन उद्देश्य, बी उत्पादन प्रणाली, सी नीतियाँ, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों, क्योंकि जो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उससे पटवारी के एग्ज़ाम में 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने हैं, इसलिए हम आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं। इसके बाद चौथा, व्यवसाय में आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक है? ए ऑप्शन आर्थिक नीति, बी आर्थिक प्रणाली, सी आर्थिक विकास। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले यह तीनों कारक है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद पांचवा, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक विशिष्ट उदाहरण है? ए ऑप्शन एकल अर्थव्यवस्था, बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सी देश की संरचना, डी परिवार का गठन। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, परिवार का गठन। इसके बाद अगला पूछा गया, छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा घटक राजनीतिक पर्यावरण के घटकों में सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन विदेश नीति, बी जाति एवं वर्ग व्यवस्था, सी राष्ट्रीय संविधान, डी सरकार की नीति। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है राजनीतिक पर्यावरण के घटकों में सम्मिलित नहीं है। इसका जो बी ऑप्शन है जाति एवं वर्ग व्यवस्था बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे सम्मिलित नहीं किया गया है राजनीतिक पर्यावरण के घटकों में, इसलिए बी ऑप्शन इसका होगा। इसके बाद सातवां, किसी देश की आर्थिक नीतियों में किस नीति का महत्वपूर्ण स्थान है? ए मौद्रिक नीति, बी राजकोषीय नीति, सी दोनों। दोस्तों, इसका जो सी ऑप्शन है ए और बी दोनों होंगे। इसके बाद आठवां पूछा गया, किसी देश की विदेश नीति प्रभावित करती है वहाँ के सामाजिक वातावरण को, बी
तकनीकी वातावरण को, सी राजनीतिक वातावरण को, डी उपरोक्त समस्त। इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी होंगे, क्योंकि किसी भी देश की विदेश नीति प्रभावित करती है सामाजिक, तकनीकी और राजनीतिक वातावरण को, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, आप सवाल को इस प्रकार पढ़ें कि सवाल में ही उत्तर छिपा होता है, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद 9वां, जुलाई 2020 से निम्न कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता जरूरी है? इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, 5 उद्योग। इसके बाद 10वां, किस तत्कालीन वित्त मंत्री के द्वारा एलपीजी मॉडल की घोषणा की गई थी? दोस्तों, एलपीजी मॉडल की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा ही की गई थी, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 11वां, नई आर्थिक नीति के विशिष्ट अंग है। नई आर्थिक नीति के विशिष्ट अंग है ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला पूछा गया 12वां, निम्न में से कौन सा विकल्प सरकारी नीतियों में हुए परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन नहीं करता है? इसका जो सी ऑप्शन है, कृषि में परिवर्तन, बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया 13वां, वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किन नोटों का विमुद्रीकरण किया था? दोस्तों, सन 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी। वह कितने रुपए के नोटों को बंद किया था? 500 और 1000 रुपए के नोट। इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है 500 रुपये तथा 1000 के नोटों का, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 14वां, 12वीं पंचवर्षीय योजना की काल अवधि क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की काल अवधि है 2012 से लेकर 2017 तक, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 15वां, सेज का विस्तृत रूप है। सेज का विस्तृत रूप होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 16वां, नई आर्थिक नीति का प्रमुख भाग नहीं है। नई आर्थिक नीति का प्रमुख भाग नहीं है दोस्तों, पूंजीकरण, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 17वां, देश में प्रथम बार विमुद्रीकरण कब किया गया? यानी कि नोटबंदी देश में प्रथम बार कब की गई थी? दोस्तों, देश में 3 बार नोटबंदी की जा चुकी है। सबसे पहले की गई थी सन 1946 में, फिर 1976 में, फिर 2016 में। इसलिए प्रथम बार 1946 में की गई थी। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 18वां, केंद्र सरकार ने कब तीसरी बार विमुद्रीकरण घोषित किया? दोस्तों,
केंद्र सरकार ने तीसरी बार नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को की थी, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 19, वातावरण विश्लेषण के संबंध में का संकलन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाता है। ए ऑप्शन तत्वों का, बी सूचनाओं का, सी आंकड़ों का, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 20, वातावरणीय विश्लेषण एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा व्यू रचनात्मक नियोजन अपने उपक्रम के लिए अवसरों व चुनौतियों को निर्धारित करने हेतु आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, पूर्तिकर्ता एवं बाजार दशाओं का मूल्यांकन करता है। यह कथन दोस्तों गुलिक का है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 21, पर्यावरण निदान का ही एक भाग है। इसका जो सी ऑप्शन है व्यू रचनात्मक प्रबंधन का, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 22, पर्यावरण निदान का निर्धारण करते समय वातावरण विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं तथा तत्वों का गहन अध्ययन किया जाता है। यह कथन सत्य है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 23, पर्यावरण निदान हेतु से भी परामर्श लिया जा सकता है। ए ऑप्शन पेशेवर सलाहकार, बी संचालक मंडल, सी इन दोनों। ए और बी दोनों होंगे क्योंकि यह दोनों हैं, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 24, वातावरण विश्लेषण को प्रभावित करने वाले घटक के संदर्भ में सही कथन है। ए वातावरण की चंचलता प्रभावित करती है, बी भौतिक कार्यक्षेत्र प्रभावित करता है। इसका जो सी ऑप्शन है ए और बी दोनों ऑप्शन हैं, इसलिए सी ऑप्शन दोस्तों सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 25, संस्था का भौगोलिक क्षेत्र जितना अधिक विस्तृत होता है उसके वातावरण का अध्ययन व विश्लेषण करना उतना ही कठिन होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 26, मौखिक संसूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। मौखिक संसूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। ए ऑप्शन रेडियो द्वारा, बी आकाशवाणी द्वारा, सी दूरभाष द्वारा, डी उपरोक्त सभी। यह तीनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद 27, पर्यावरण विश्लेषण का महत्व प्रदर्शित है। ए ऑप्शन अवसरों व समस्याओं को पहचानने में, बी नियोजन व नीतियों के निर्माण में सहायक, सी व्यवसाय की उन्नति, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, क्योंकि पर्यावरण विश्लेषण के लिए तीनों महत्वपूर्ण हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 28, पर्यावरण स्कैनिंग के लिए आधार तैयार करता है। इसका जो ए ऑप्शन है परियोजना प्रबंधन के लिए आधार तैयार करता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 29,
निम्नलिखित में से पर्यावरण किसमें विश्लेषण का महत्व है? ए ऑप्शन वाय आंतरिक वातावरण के अनुसार निर्णय लेने में, बी संबंधित नियोजन एवं नीतियों के निर्धारण में, सी ए और बी दोनों। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों में। इसके बाद अगला पूछा गया 30 वातावरण विश्लेषण की तकनीक है। इसका ए ऑप्शन है SWOT विश्लेषण, बी औसर परिदृश्य तकनीक, सी ए और बी दोनों। इसका सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 31 निम्नलिखित में से सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर सामाजिक पर्यावरण के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है त्योहारी सीजन में नए कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। यह बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 32 निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक पर्यावरण का एक उदाहरण है? आर्थिक पर्यावरण का उदाहरण है महंगाई, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 33 भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार कार्यक्रम सन 1991 में प्रारंभ किया गया था, इसलिए ए ऑप्शन सही है, सन 1991। इसके बाद अगला पूछा गया 34 पेट्रोल वाहनों का लगाया गया प्रतिबंध निम्न किस प्रकार के पर्यावरण का उदाहरण है? दोस्तों पेट्रोल वाहनों पर लगाया गया प्रतिबंध एक प्रकार का सामाजिक प्रतिबंध होता है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। इसे आप ध्यान से पढ़िए। दोस्तों समाज पर पेट्रोल डीजल पर जब प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है समाज पर, ना कि कानून पर, इसलिए बी ऑप्शन ही होगा। इसके बाद 35 ऋणों पर ब्याज दर में हुआ परिवर्तन निम्न किस पर्यावरण का उदाहरण है? दोस्तों जब ऋण में ब्याज दर में परिवर्तन होता है तो यह एक प्रकार का आर्थिक पर्यावरण का उदाहरण है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आर्थिक पर्यावरण। इसके बाद 36 विधानसभा चुनाव के बाद सेंसेक्स में आई गिरावट निम्न किस माहौल का उदाहरण है? दोस्तों जब विधानसभा के चुनाव के बाद सेंसेक्स में गिरावट आती है तो उदाहरण है वह राजनीतिक का उदाहरण है, राजनीति का, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 37 व्यवसाय को प्रभावित करने वाली शक्तियों का समग्र योग कहलाता है। दोस्तों इसे हम व्यापारिक वातावरण कहते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 38 निम्न कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन व्यापारिक वातावरण गतिशील होता है, बिल्कुल सत्य है। बी एक क्षेत्र से दूसरे में व्यापारिक वातावरण भिन्न होता है, बी बिल्कुल सही है। सी व्यापारिक वातावरण को सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, सी ऑप्शन भी सही है। डी व्यापारिक
वातावरण अनुमानित है। दोस्तों यह अनुमानित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन असत्य होगा। इसलिए डी ऑप्शन पर ही आप टिक कीजिए। दोस्तों आप इस प्रश्न को पढ़ोगे तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी, कौन इसमें असत्य दिया गया है। इसलिए प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, आपका कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद 39 नंबर का पूछा गया उदारीकरण का अभिप्राय है। दोस्तों उदारीकरण का अभिप्राय सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों में कमी से है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 40 SWOT में टी शब्द का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पर टी शब्द का अर्थ है डर, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। इसे दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। इस प्रकार दोस्तों अध्याय 8 जो बात करता है व्यावसायिक इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरण, उससे 40 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। और आपने अभी तक हमारे पहले के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों यह मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न बुक से खोजते हैं कि किस प्रकार तक के एग्जामिनर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।